चैप्टर 40। कहाँ हो तुम? दिया फिर से बाहर की तरफ मूदी। जैसे ही वो पीछे मूदी, फिर से लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रही थी, तभी एक इंसान की नज़र उस पर पड़ी। वो उसे हैरानी और कंफ्यूजन से देख रहा था। वह कुछ समझ पता उससे पहले ही उसकी नज़र लिफ्ट में खड़े हुए आदमी पर पड़ी, जो दिया को ही देख रहा था। वो एक नज़र दिया को देखकर लिफ्ट की तरफ चला गया। दिया जैसे ही लॉन में आई, उसकी नज़र अशोक मल्होत्रा की पीठ पर पड़ी। उसको देखते ही दिया उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी अशोक को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो फोन पर बात करते हुए पीछे मुड़ा। दिया को देखकर वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही दिया उसके सीने से लग गई। ये देखकर अशोक ने तुरंत कॉल कट करके फोन पॉकेट में रख दिया। फिर वो दिया से पूछने लगा, क्या हुआ दिया? लेकिन दिया बिना कुछ बोले उसके सीने से लगी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अशोक को उसके आंसुओं का एहसास हुआ, तो उसने भी यूज हग कर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। लेकिन कोई था जो दिया को गुस्से से देख रहा था। जैसे ही दिया अशोक के सीने से लगी, उस आदमी के हाथ रेलिंग पार कास गए। उन दोनों को ऐसे गले लगते देखकर उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। तभी उस आदमी के बगल में खड़े इंसान ने पूछा, तुझे क्या लगता है? उसका मतलब समझकर वो आदमी गुस्से से उस इंसान को देखने लगा। वो इंसान फिर से पूछने लगा, क्या किया तूने उसके साथ लिफ्ट में? मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वो तुझे देखकर? लेकिन वो आदमी बिना पलक झपकाए एक टक दिया को ही देख रहा था। ये देखकर वो इंसान फिर से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन वो आदमी अब भी बिना उसकी बात पर ध्यान दिए दिया को ही देख रहा था। ये देखकर वो इंसान बोला, अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है अशोक मल्होत्रा से। ये सुनते ही वो आदमी बिना दिया से नजर हटाए बोला, मुझे वो मीटिंग 2 दिन के अंदर चाहिए। और पता लगाओ ये इसके साथ कैसे है और इतने सालों से कहाँ थी। दिया अब भी अशोक के सीने से लगकर रो ही रही थी। तभी वहां विनीत आया। दिया को ऐसे देखकर वो कुछ पूछता, उससे पहले अशोक ने चुप रहने का इशारा किया। विनीत ने हाँ में सर हिला दिया। तभी अशोक ने विनीत को कुछ इशारा किया। विनीत वहां से चला गया। 2 मिनट बाद विनीत एक वाटर बॉटल लेकर आया। अशोक ने विनीत की तरफ हाथ बढ़ाया। विनीत ने भी उसके हाथ में वाटर बॉटल दे दी। तभी अशोक ने विनीत को वहां से जाने का इशारा किया। विनीत भी एक नजर दिया को देखकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अशोक ने दिया को थोड़ा दूर किया। अब तक दिया की आंखें और पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अशोक ने वाटर बॉटल ओपन करके थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और दिया का चेहरा साफ किया। जैसे ही अशोक ने दिया को टच किया, रेलिंग के पास खड़े आदमी की मुट्ठियां कांस गई। फिर अशोक ने बॉटल दिया की तरफ बढ़ा दी। दिया एक नज़र उसकी तरफ देखने लगी। अशोक ने बॉटल उसके मुंह के पास कर दी। दिया भी पानी पीने लगी। जैसे ही उसने पानी खत्म किया, अशोक उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा, क्या हुआ दिया? लेकिन दिया बिना कुछ बोले नाम आंखों से उसे देखने लगी। ये देखकर अशोक ने दिया को फिर से अपने सीने से लगा लिया। रेलिंग के पास खड़ा हुआ आदमी ये सब देखकर गुस्से से जल रहा था। थोड़ी देर बाद दिया अशोक से दूर हो गई। तभी अशोक ने दिया के गालों पर प्यार से हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दिया? दिया कुछ कहती, इसे पहले ही एक लड़की ने आकर अशोक को पीछे से हग कर लिया।
वो आदमी एक नजर दिया को देखने लगा। दिया ने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया। तभी अशोक ने पॉकेट से एक नैपकिन निकाल कर दिया के हाथ में रख दिया। दिया भी जल्दी से अपना चेहरा साफ करने लगी। तभी वो लड़की अशोक के पीछे से बाहर आई और उन दोनों को डराने लगी। उस लड़की के चेहरे पर एक मॉन्स्टर वाला मास्क था। जैसे ही उन दोनों ने उसे देखा, किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर उस लड़की ने गुस्से में मास्क उतार दिया। तब वो दोनों डरने की एक्टिंग करने लगे। ये देखकर वो लड़की गुस्से से उन दोनों को देखकर मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम गई। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी, उस आदमी के बगल में खड़े इंसान की नजर उसी पर ठहर गई।